रासायनिक समीकरण को लिखने का अगला चरण है, यानी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होने पर, रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित यानी समीकरण को संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने के बाद में जो अभिकारक व उत्पाद है किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, कौन कौन सी अवस्था में वो भाग लेते हैं उनको दर्शाते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है तो उसका पहला शब्द लिख देते हैं एस यानी सॉलिड। द्रव अवस्था में है तो लिक्विड, इसका फर्स्ट अक्षर लिख देते हैं एल। गैसीय अवस्था में है तो जी लिख देते हैं। तो कार्बन यहाँ पे सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जी लिख देते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद में अभिकारक व उत्पाद कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं उनको नीचे कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे कार्बन ठोस अवस्था में तो एस लिख देते हैं, ऑक्सीजन गैस है तो जी लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो जी लिख देते हैं। इसके अलावा अगले चरण में आता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ अभिकारक व उत्पाद भाग लेते हैं उनमें से कोई भी जलीय विलयन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद में रासायनिक अभिक्रिया में जो भी उत्पाद व अभिकारक है वो कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, उनकी अवस्थाओं को अभिकारक व उत्पाद के नीचे लिख देते हैं। जैसे अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं दर्शा देते हैं। अवस्था दर्शा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए ठोस है, ठोस एंड सॉलिड। ठोस के लिए एस, द्रव लिक्विड तो फर्स्ट अक्षर लिख दिया एल, गैस है उसका फर्स्ट अक्षर लिख दिया जी। तो कार्बन ठोस अवस्था में तो उसके नीचे एस लिख देते हैं। ऑक्सीजन गैस है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसके नीचे जी लिख देते हैं। इसके अलावा यानी इन भौतिक अवस्था जैसे कार्बन ठोस है, द्रव है, गैस है, इसके अलावा पदार्थ की जलीय अवस्था के लिए, जलीय अवस्था के लिए एक्वस रखते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में हो तो इसके जलीय विलयन यानी एक्वस, इसके नीचे लिख देते हैं A2। एग्जांपल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जल बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में है तो उसके नीचे एस लिख देते हैं। इसके बाद जल एल, लिक्विड। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है जलीय विलयन है, इसके नीचे लिख देते हैं AQ। तो ठोस के लिए S, गैस के लिए G, उसके बाद में द्रव के लिए L और जलीय विलयन हो तो पदार्थ की अवस्था को दर्शाने के लिए एक्वस यानी AQ लिख देते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए यानी कुछ भौतिक की वायुमंडलीय अवस्थाएं भी लगाई जाती है, जैसे वायुमंडलीय दाब है, ताप है, वो भी क्या किया जाता है उसमें लगाया जाता है। तो उनको हम तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक दशाएं तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनता है अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया से बनता है अमोनिया। यहाँ पे 773 केल्विन ताप और 200 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जो आवश्यक रसायन जैसे ताप है, दाब है, उनको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया, इसका अगला चरण आता है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया उत्कर्षणीय
उत्क्रमणीय यानी दोनों दिशाओं में चलती है, रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, तो उसको अभिकारक व उत्पाद को दो अर्ध चिन्हों द्वारा दर्शा दिया जाता है। अब अभिक्रिया कई प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर ऊष्मा बाहर भी निकलती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा बाहर से ली जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाती है, यानी जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा, अब रासायनिक समीकरणों को का अगला चरण जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके बाद में ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, तो इसको धन चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को ऋण चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं, ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं, और ऊष्मा को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का उपयोग करते हैं, ऊष्मा को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का उपयोग करते हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा ऊष्मा को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण जैसे नाइट्रोजन प्लस से हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है NH3, जो भी अब इसमें ऊष्मा जो बाहर निकलती है उसको प्लस चिन्ह के द्वारा, यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकलती है 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये अभिक्रिया, इसमें यहाँ पे ये ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया, इसमें 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रकार की होती है, तो ऊष्माक्षेपी होने पर ऊष्मा होती है बाहर निकलती है, जिसको धन चिन्ह लगा के ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने पर माइनस या ऋण चिन्ह लगा के ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं। अब इसका अगला चरण है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कई बार उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। उन उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, यानी अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे कहते हैं एथीन हाइड्रोजन, यहाँ पे बनता है आपके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे कहते हैं एथेन। तो एथीन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो एथेन प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। वो उत्प्रेरक है आपके निकल। इस उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने के कुल चरण थे। आज हमने इस अध्याय में, यानी इस चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक है, इसमें से हमने सबसे पहले जो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है, उसके बारे में देखा। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के कौन से गुणों में परिवर्तन होना, उसके बारे में देखा। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में जो रासायनिक समीकरण है, उसकी परिभाषा क्या होती है, रासायनिक समीकरण को लिखने के कौन कौन से चरण है, यानी कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, अभिकारक कौन सा है, उत्पाद क्या है, तीर का निशान कब कैसे लगाते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो क्या करते हैं, यानी इन सब के बारे में हमने रासायनिक समीकरण, आज ये रासायनिक समीकरण का टॉपिक यहाँ तक। जो अगला टॉपिक है जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज तक जो रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया उसको आप पढ़ते रहे, उसके नोट्स बनाते रहे। तो अगला जो टॉपिक अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू।